नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम खबर सिरसा से, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक जारी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक, तो बैठक में सभी विभागों के अधिकारी हैं मौजूद। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां बैठक में 12 शिकायतें रखी गई, तो वही बरनाला रोड स्थित पंचायत भवन में बैठक आयोजित की गई है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे सिरसा से, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक जारी है, तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सभी विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में 12 शिकायतें रखी गई हैं। बरनाला रोड स्थित भवन में ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। बैठक में 12 शिकायतें रखी गई हैं। बरनाला रोड स्थित पंचायत भवन में ये बैठक आयोजित की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सिरसा से, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक जारी है। आपको बता दें कि इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है, तो बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने की घोषणा के बाद से ही पंजाब हरियाणा में वाक युद्ध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मंत्रियों ने इस घोषणा का स्वागत किया, तो वहीं पंजाब के मंत्रियों ने इसका विरोध करते हुए पंजाब विधानसभा के लिए भी चंडीगढ़ में जमीन दिए जाने की मांग की है। वहीं इस पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा को तो विधानसभा के लिए जमीन की जरूरत है, क्योंकि विधानसभा में जगह कम है, इसलिए इसकी मांग की गई थी। लेकिन पंजाब की ओर से विधानसभा के लिए जमीन देने की मांग करने का कोई औचित्य समझ नहीं आता। तो वही कुलदीप बिश्नोई की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात पर कहा कि बीजेपी अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अगर बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया और लिखा कि मैं श्री जेपी नड्डा जी से मिलकर अति गर्वित हुआ। उनका सहज और विनम्र स्वागत और स्वभाव उन्हें औरों से अलग दिखाता है। उनकी सक्षम अध्यक्षता में बीजेपी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। तो वही अमित शाह को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि अमित शाह जी से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात थी। एक सच्चे राजनेता, मैंने उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मा को महसूस किया। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विस्मयकारी है। अपनी जुबान के लिए सरीराह हो जाना बहुत कठिन है, अमित शाह हो जाना। तो आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात करने के बाद अपना ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि मैं श्री जेपी नड्डा जी से मिलकर अति गर्वित हुआ। उनका सहज और विनम्र स्वभाव उन्हें औरों से अलग दिखाता है। उनकी सक्षम अध्यक्षता में बीजेपी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। हिसार खेदड़ में किसान की मौत मामले पर सियासत गरमाने लगी है। कुरुक्षेत्र में भी पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने इस मामले को लेकर बीजेपी और जेजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, तभी तो किसानों की बात सुनने के बजाय ये सरकार किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत किसानों की जायज बातों को मानना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है। किस प्रकार से कल खेदड़ के अंदर वो किसान काफी दिन से जो धरने में बैठे थे और मांग अपने लिए नहीं कर रहे,
गौशाला के लिए केदर के प्लांट की राखी की मांग कर रहे थे। धरने पे उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी समस्याओं का हल करने की बजाय उन पे लाठीचार्ज किया गया, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एक किसान की दुखद मौत हुई है। ये सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेवार है। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन का लड़ाई तो दिल्ली से थी, परंतु क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है ये सरकार। पानीपत में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ऐतिहासिक काला आंब परिसर का दौरा किया। इस दौरान डीसी सुशील सरवान ने महामहिम राज्यपाल के काला आंब आगमन पर उनका जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया। तो वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने काला आंब पर मौजूद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काला आंब एक ऐतिहासिक स्थान है, जिन्होंने हमारे देश की आजादी और संस्कृति को बचाने और उसकी रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। हमें उनको याद रखना चाहिए। इस दौरान पानीपत के प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश पुहाल ने राज्यपाल को पुस्तकें भी भेंट की और इस मौके पर प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। पानीपत जो है ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक स्मारक है, जहाँ पर 3 युद्धों की लड़ाई हुई है और हमारे संस्कृति और हमारी देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी है और उसको हम कायम रखना चाहिए। ऐसे सारे जो देश का इतिहास है इसको कायम रखना, और विशेष करके ये काला अम्बा जो इसका इतिहास है, नए पीढ़ी को अच्छी तरीके से मालूम होने के लिए हमारे इतिहास में, हमारे पाठ्य पुस्तकों में इसका जो है जिक्र अच्छा होना। होडल राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गुड़ोता चौक के पास पिकअप ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गाड़ी चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। बाद में लोगों ने मामले की सूचना थाना पुलिस को दी। इसी बीच पिकअप चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही चालक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो होडल से खबर आपको बता रहे, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक पिकअप ने युवक को टक्कर मारी और जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक लेडीज और उनका जेठ का लड़का और उनका एक लड़का और था चंद्रपाल, वो रोड पर रेल फाटक के पास जा रहे थे। ये पिकअप है H455W1914। इसके ड्राइवर ने पीछे से आगे सामने से टक्कर मारी, जिसकी मौके पर ही चंद्रपाल की तो मौत हो गई। जो लेडीज है उसने पुलिस को मौके पर फोन करके पुलिस को बुला लिया। हमने गाड़ी को तुरंत मौके पर पकड़ लिया और ड्राइवर था उसका मौका पर पुलिस का। रेवाड़ी के बावल विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने बावल थाने में जाकर पुलिस को कार्यशैली की सराहना की। इस मौके पर थानाधिकारी विद्यासागर और जांच अधिकारी महिपाल को इनकी निष्पक्ष जांच शैली और कार्यव्यवहार के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तो वही आपको बता दें कि स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बीती 3 मई को कस्बा बावल के रेवाड़ी रोड पर मौजूद एक हार्डवेयर व्यापारी को अवैध असलहा दिखाकर 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस वारदात को लेकर हार्डवेयर व्यापारी सतीश बत्रा ने बावल पुलिस की निष्पक्ष जांच और इस अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर पुलिस का आभार जताया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। टाइल वगैरह की दुकान है, उस पर फायर करते हुए 50 करोड़ की प्रति मांगी। तो उसमें पुलिस प्रशासन ने उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको शॉर्ट आउट किया था। और उसी चीज़ के उसमें ये आज सम्मान समारोह रेवाड़ी के पंजाबी समाज और बावल के लोग आए थे सम्मानित।
उन्होंने इस संबंध में सम्मान किया है। SHO विद्यासागर जी ने, इनकी पूरी टीम ने 2 दिन नहीं बल्कि एक ही दिन में अपराधियों को जो ना पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो धाराएं लगाई कि आज तक वो सलाखों के पीछे हैं। तो इससे समाज में एक विश्वास कायम हुआ है कि यदि पुलिस तत्परता दिखाए और कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य करे तो निश्चित रूप से अपराध पे काबू पाया जा। भिवानी में तेज रफ्तार का कहर जारी है। दरअसल तोशाम भिवानी सड़क मार्ग पर हर्बल पार्क तोशाम में घूमने गए दादी पोते की एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। तो वही हादसा होने के बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में दादी और पोते की मौत हो गई। तो वही हर्बल पार्क में घूमने के लिए दोनों लोग निकले थे और जिस दौरान ये हादसा हो गया। तो वही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह नर्मदा व उसका पोता कार्तिक तो शाम से ही है, वो घूमने के लिए आए हुए थे। तो एक कार चालक, जो कार का नंबर HR 16X 3100 मालूम हुआ है, तो चालक का नाम रमेश विद्याधर निवासी है यहाँ का भिवानी का। तो इसने जो अपनी गाड़ी को तेज गति लापरवाही चला करके वो चोटें पहुंचाई, जिनकी इनकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ये अपने चाची जी हैं जी। ये सुबह सुबह जो है पार्क में जाते थे घूमने के लिए। इनके साथ में जो है इनके बड़े लड़के का बेटा और बड़े लड़के की बेटी, ये 3 जने थे और पार्क से घूम के बाहर की तरफ आ रहे थे। तो एक क्रेटा गाड़ी वाला लापरवाही से जो गाड़ी चला रहा था, उन्होंने इनको टक्कर मारी है। जो बच्चा है वो ऑन द स्पॉट जो वहीं पर एक्सपायर हो गया और चाची जी है वो हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया और जो गुड़िया है उसको छोटी मोटी चोट लगी। कैथल में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां चरित्र पर शक के चलते एक प्रवासी मजदूर ने चाकू से गोदकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं बेटी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये पूरा मामला कैथल का बताया जा रहा है, जहां पर मजदूर ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। तो वहीं अब पुलिस जो है वो आरोपी की तलाश में जुट गई है। कैथल का ये मामला आपको बता दें, जहां पर एक मजदूर ने चाकू से गोदकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की लड़की ने बयान दिया हमारे को कि उसका जो पिता था वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। उसी रंजिश को लेकर के उसने कल चोट मार दी उसको। उन्हीं चोटों के कारण जो है हॉस्पिटल में डेड हो गई। ये सब पता नहीं लड़ाई झगड़ा होते रहता था और एकदम से वो रात में न लड़ाई हुआ न झगड़ा हुआ, एकदम से वो चाकू मार दिया मेरी मम्मी को। कितने चाकू मारे? 4 चाकू यहाँ पे मार रखा था और दोनों हाथ पे भी मार रखा और पैर पे भी मार रखा। ये मामला हमारे भी नहीं मालूम था। रात में 10-11 बजे हम आए थे, जब ये सब बच्चे सो रहे थे। सोने के बाद क्या किया, रात में वो बाथरूम करने निकले थे, बस इनके पापा ने बच्चे का कुंदा लगा दिया घर में। और फिर वो बाथरूम जैसे गया बाथरूम करके आए थे, फिर उसके बाद चाकू इनके पापा ने मार। होडल में क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने हरियाणा यूपी बॉर्डर NH-19 से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 35 पिस्टल, 6 देसी कट्टे समेत 46 मैगजीन की बरामद की है। वहीं DSP राजेश दुग्गल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी मेवात पलवल यूपी के उटावड़ गांव और दिल्ली में इन हथियारों को सप्लाई करते थे। वहीं हरियाणा पुलिस के जरिए अब तक की ये सबसे बड़ी रिकवरी बताई जा रही है। वहीं आरोपियों की अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। तो होडल में CIA को बड़ी कामयाबी मिली है।
जहां 2 हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहपुरा के निवासी हैं, जिला बड़वानी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों को असला सहित काबू किया है, जिनके कब्जा से 32 बोर की 34 पिस्टल हैं और 315 बोर के 7 कट्टे हैं और 315 बोर के हैं वह 7 कट्टे 6 कट्टे हैं और मैगजीन है इसमें एक्स्ट्रा 11, तो टोटल 41 वेपन हमने। होडल के गांव भुलवाना में 2 गुटों के बीच जमकर गोलियां चली। दरअसल बिजली ठीक करने को लेकर दोनों गुटों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद एक समूह ने फोन करके कुछ लोगों को बाहर से बुला लिया। उन लोगों के आते ही लाठी डंडों से हमला किया और दर्जनों हवाई फायरिंग की, जिसके बाद पड़ोस के ही मकान में रहने वाले रोहित नाम के युवक को गोली लग गई, जो अपने मकान के गेट पर खड़े होकर झगड़ा देख रहा था। तो वही सूचना मिलते ही होडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी मेरा भाई मोनिंदर बिजली बोर्ड में लग रहा है डीसी रेट पे, उससे बढ़ाना का लड़का राजू, उससे बहसबाजी हुई है, उससे गाली गुप्ता हुई है जो मोनिंदर के साथ। किस मामले को लेकर गाली गलौज हुई है? बिजली के ऊपर, लाइट खराब होने के ऊपर। उसने माँ बहन की गाली दी है, उसने कही है तू मंदिर पे आ जा, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। फिर मंदिर पे आ गए, फिर वो मैंने समझा बुझा कर वो बाहर कर दिए, वो चले गया। उसने कही कि अभी आ रहे हम आधे 1 घंटा में, और गोली बोली थे और बिंदु कंधे वे आ गए हैं। और हमारे यहाँ से कोई तैयारी नहीं, और वे आए 50-40 बालक है। महेंद्रगढ़ में बिजली निगम की लापरवाही सामने आई है, जहां गांव देवास में बीपीएल कॉलोनी काटने के 23 साल बाद भी बिजली निगम लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं दे पाया है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि विधायक और मंत्री यहां केवल वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो समस्या सुने बिना ही उन्हें टाल दिया जाता है। हालांकि इन परिवारों के जरिए 2 बार मीटर की सिक्योरिटी भी जमा करवाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया है। यहाँ लोग अपने घरों में बिजली आने की उम्मीद भी खो चुके हैं। आपको बता दें कि गांव देवास पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। रामविलास शर्मा इस विधानसभा से 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं। मैं 2.5 साल पहले जो उसने यहाँ डिग्गी पे आया था, तो मुझे पता लगा कि भी हरियाणा के अंदर एक ऐसी कॉलोनी है बीपीएल जो देवास में, जो रामविलास की ससुराल है, और यहाँ दान सिंह और रामविलास का यहाँ एमएलए अपने विधायक रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने जो है ना इस कॉलोनी का विशेष ध्यान देना चाहिए था। इसमें लगभग 125 अपने ये बीपीएल परिवार के रहते हैं, जिसमें छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं। और मुझे अभी बच्चियों से बात करी, वो जो ये कहते हैं कि हम कैसे पढ़ें। सरकार कहती है भी बच्चे को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। और मुझे बड़ा महसूस हुआ कि इन्होंने सिरसा में स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल में भर्ती किए गए कर्मचारियों को हटाने के विरोध में नागरिक अस्पताल के परिसर में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सिरसा के सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो कर्मचारी हटाए गए थे, प्रशासन जल्द उन कर्मचारियों को बहाल करे। वही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये जो यहाँ के सीएमओ है, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इनकी दरी पे बैठ के इनके हकों की रक्षा के लिए लेटर जारी किया था। उस लेटर में इनको 7 महीने की नियुक्ति दी गई थी और सरकार के द्वारा इनको बजट भी दिया गया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भी हमारे हरियाणा के 12 जिलों में एक अंडरटेकिंग लेके कर्मचारियों को ज्वाइन करवा दिया गया है। तो उसी के दौरान हमने कहा था, सीएमओ साहब से आग्रह किया था, कई बार मीटिंग हुई, हमने आग्रह किया कि सर जैसे 12 जिलों के सीएमओ ने इनको ज्वाइन करवाया, आप भी ज्वाइन करवा दीजिए। परंतु वो तकनीकी कारणों
हरियाणा के बनगांव के रहने वाले बलवंत ढाका को कारवार डिस्ट्रिक्ट दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका में हुए कार्यक्रम में कर्नाटक सरकार ने सम्मानित किया। तो वहीं उन्होंने इसका श्रेय अपने कोच प्रकाश और माता पिता को दिया है। आपको बता दें कि 11 मई से 15 मई 2022 तक बेंगलुरु में चली पैन इंडिया नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फतेहाबाद जिले के रहने वाले बलवंत ढाका ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर हरियाणा का और अपने गांव का नाम रोशन किया था। तो फतेहाबाद से खबर आपको बता रहे, जहां पर बलवंत ढाका को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि एथलेटिक्स में इन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया। Myself Balwant Dhaka from Fatehpur, Haryana. First of all, I would like to thank Karnataka government who facilitated me here in Karwar district Dakshin Kannada, and my coach Prakash from Karwar, Karnataka, who motivated me, encouraged me and trained me. Due to that, I have won total 5 medals in Pan India Nationals camp in Bangalore. Total 2 medals in track and field, 3 medals in swimming, and have been selected for Pan Pacific International meet, which is going to be held in Australia, and one more week. तपती गर्मी से राहत के लिए लोग वाटर पार्क में जाते हैं। तो वही लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे कई नियम बनाए गए हैं जिनकी पालना स्विमिंग पूल या वाटर पार्क संचालकों को करनी होती है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कहीं वाटर पार्कों के स्विमिंग पूलों में पानी नहीं बदला जाता, तो जिसकी वजह से लोगों को चमड़ी समेत कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वही इन दिनों बरसात शुरू हो चुकी है और ऐसे में स्विमिंग पूलों के गंदे पानी के चलते मलेरिया, डायरिया जैसी कई बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन और सरकार लापरवाही बरत रही है। आपको बता दें कि वाटर पार्क और स्विमिंग पूल में जाने वाले लोगों ने बताया कि किसी भी प्रकार के नियमों का ध्यान वाटर पार्क में नहीं रखा जा रहा है। वाटर पार्क से आने जाने के बाद उनके परिवार के सदस्यों को चमड़ी रोग हो चुके हैं। ऐसे में लोगों ने सरकार से वाटर पार्कों पर सख्ती बरतने की अपील की है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।